अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान मुइज़ है और आज जिस बुक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इसका नाम है द ग्रेप्स ऑफ रैथ बाय जॉन स्टाइनबेक। ये एक 1939 में इन्होंने किताब लिखी थी और जिस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है, ये एक फ़िक्शन बुक है और ये है बेस्ड द ग्रेट डिप्रेशन जो था उसके ऊपर, और उसने किस तरह से इतनी सारी फैमिलीज़ को अफेक्ट किया और किस तरह से इसने इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो फैलाया था। अब इस बुक के अंदर क्योंकि ये फ़िक्शन है और इसका मैं कुछ भी आई डोंट वांट गिव एनीथिंग अवे, लेकिन थोड़ा सा मैं बस इसका एक्सप्लेन करूँगा। दिस बुक इज़ अबाउट जोड फैमिली, JOAD। और ये फैमिली भी जो होती है ये ओक्लाहोमा में रहती होती है और ये भी फार्मिंग में ही, देर इनटू फार्मिंग। और जब ग्रेट डिप्रेशन आता है तो इनकी लैंड चली जाती है, ये पेमेंट के डिफ़ॉल्टर्स हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि इनको सुनने में आता है कि कैलिफोर्निया में आप जाएं तो वहाँ पे बड़ी हाई पेइंग जॉब्स हैं और इफ़ यू गो टू कैलिफोर्निया तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से रह सकेंगे। तो व्हाट दे डू इज़ कि उनकी जो भी रिमेनिंग चीज़ें होती हैं, इनके पास एक गाड़ी होती है और उसको ये एक छोटे से ट्रक के अंदर कन्वर्ट करते हैं और अपना सारा सामान और सारी फैमिली को उसके अंदर लाद के ये लोग चले जाते हैं कैलिफोर्निया जॉब की तलाश में। और इसी तरह हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल गो टू कैलिफोर्निया और सबको तलाश होती है कि जी जॉब्स मिल जाएंगी, खाना शाना खा सकेंगे, रह सकेंगे, एंड वील गेट आवर सेल्व न्यू लाइव्स। लेकिन ये हो नहीं पाता है और किस तरह से ये जो फैमिली क्राइसिस में होती है, एंड नॉट जस्ट दीज पीपल बट सो मैनी अदर पीपल। तो किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन ने जो है इम्पैक्ट किया लोगों की ज़िंदगियों को और कितने क्राइसिस के अंदर लोग थे, इस चीज़ को इस बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और इसमें जो हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज़ हैं ऑफ द हार्ड वर्क, ऑफ कितनी कम पे हो गई थी लोगों की उस टाइम के ऊपर, और मिल भी रही थी कि नहीं मिल रही थी, और किस तरह से इन्होंने जो मुश्किल से काफ़ी लोगों ने सर्वाइव किया, कुछ लोग नहीं सर्वाइव कर पाए, सम पीपल स्टार्व टू डेथ एज वेल। तो उस चीज़ के ऊपर ये बुक है। 1962 में जॉन स्टाइनबेक को नोबेल प्राइज़ भी मिल रहा था लिटरेचर का, और उसके अंदर इस बुक का कहते हैं कि बहुत ही एक मेजर रोल था, इस बुक ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था उसके अंदर। और ये अमेरिका के तो स्कूल्स के अंदर अभी भी पढ़ाई जाती है। और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी दिनों तक, इसके बाद इसको पढ़ने के बाद तक जब मैं खाना भी खाता था तो काफ़ी दफ़ा मुझे एक एक ज़िंदगी की वैल्यू, या हम जिन चीज़ों को काफ़ी दफ़ा वी फॉरगो थिंग्स, या जिनका हमें नहीं अंदाज़ा होता कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा एक एहसास फील होता है। और द वे दिस बुक एंड्स, तो वो तो आइड से कि एक इट्स अ मेस्मराइजिंग थिंग। जिस तरह से इस बुक का जो एंड होता है, जिस तरह से, आई मीन दैट्स रियली 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 हॉरिफाइंग, एंड आई वुड रियली अर्ज ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस बुक। बिकॉज एक छोटा जो क्राइसिस था वो 2008 में भी आया था, और कोविड के दौरान भी हम एक ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट इकोनॉमिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एंड वी आर स्टिल गोइंग थ्रू इट एज़ वेल। लेकिन वो जो एक डिप्रेशन का टाइम था, वो 1930s का, वो दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, जिसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो थी वो तबाह हो गई थी। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, इसलिए शायद मैं इस पर कोई बात ना कह सकूँ आगे, लेकिन आई रियली रिकमेंड कि आप सारे इस बुक को ज़रूर पढ़ें। और इस बुक के ऊपर जो है इस बुक के ऊपर आई थिंक 1948 में मूवी भी बनी थी, 48 में या 58 में, और उसमें बहुत ही फेमस एक्टर जो हैं हेनरी फोंडा, वो इस मूवी के अंदर उन्होंने एक स्टारिंग रोल प्ले किया था। वो मूवी भी काफ़ी अच्छी थी, आई रिमेंबर सीइंग दैट मूवी, और वो मूवी भी बहुत अच्छी बनाई गई थी। डेफिनेटली बुक से कंपेरेबल तो नहीं थी, नेवरदलेस द मूवी वाज प्रीटी गुड एज वेल। तो डू लेट अस नो कि आपको ये बुक का रिव्यू कैसे लगा, एंड वेदर यू विल बी रीडिंग दिस बुक इन द कमिंग फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।